का लेक्चर है ना वो उस बंदे के लिए जिसने कभी कंप्यूटर को हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है। अगर तो शट डाउन करना आता है, इतना सा पता है, तो यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं बिल्कुल भी हो सके आपको C++ से आज हम स्टार्ट करेंगे। और C++ क्या चीज़ है वो हम देखते हैं, ठीक है। इसमें जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इनकी CS 101 के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात हम करते हैं CS 201 जो आपकी बुक है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग वो तरीकाकार है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए आप न्यू, इसलिए हम ये पढ़ने लगे हैं प्रोग्रामिंग क्या होती है। आज हम ये चीज़ करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लैंग्वेज की। व्हाट इज़ द लैंग्वेज? हम क्यों ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं? हम ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बातचीत कर सकें एक दूसरे के साथ, ठीक है। अ वे टू कम्युनिकेशन, एक लैंग्वेज को हम कह सकते हैं। इस वक्त दुनिया में 6909 लैंग्वेज जो है ना वो यूज़ हो रही है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको 6909 बताएगा, या 6500 या 7111। ये भी थोड़ा सा ना इसमें कन्फ्लिक्ट है, पक्का नहीं पता अभी कितनी है, लेकिन आइडिया ये है कि 7000 के करीब लैंग्वेज हैं, जिनमें से हम जो है वो बहुत ही कम लैंग्वेज को जानते हैं अपने एरिया वाइज। लैंग्वेज भी एरिया वाइज जो है ना यूज़ होती है। उसके बाद अगर हम लैंग्वेज हमें नहीं आएगी, ज़ुबान अगर हम नहीं सीख सकते, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ना सऊदी अरब में जाओ किसी बंदे से बात करो, आप कभी कर पाओगे उससे बात? अभी आप प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से हट जाओ, ये हम जनरल बातें कर रहे हैं, ठीक है। आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। यहाँ पर मसला है कि आपने कंप्यूटर के साथ बातचीत करनी है, आपको कंप्यूटर की ज़ुबान भी आनी चाहिए, उसके बगैर आप कामयाब नहीं हैं। अच्छा, लैंग्वेज भी दो किस्म की होती हैं, ठीक है। बोली जाने वाली 6909 किस्में हैं, लेकिन इनके अंदर भी इनको डिवाइड किया गया दो टाइप्स के अंदर। एक को कहते हैं हाई लेवल और एक को कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज की बात होती है। अगर मैं उर्दू बोलूँ आप सब समझ लोगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फारसी बोलना शुरू कर दूँ नहीं समझ। अब जो उर्दू लैंग्वेज है ना आप आसानी से समझ सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसे हम कहेंगे लो लेवल लैंग्वेज, हमारे लिए लो है, ठीक है। और उसके बाद फ़ारसी की अगर मैं बात करूँ तो वो मेरी भी समझ से ऊपर है, ठीक है। वो मेरे लिए हाई लेवल है कि मैं उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ये थी दो किस्में लैंग्वेज। इससे आगे बात करते हैं तो जो साबित हो चुका कि जो उर्दू लैंग्वेज है वो ईजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसलिए वो लो लेवल है। और जो फ़ारसी है वो हाई लेवल है, उसे हम इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अब इसकी एक एक्सरसाइज करते हैं छोटी सी। उसमें ये आप देखें क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस। उर्दू की अगर मैं बात करता हूँ तो ये लो लेवल है, क्योंकि हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। ये आपने हाई लेवल और लो लेवल का जो कंसेप्ट अपने माइंड में बिठा लेना, ठीक है। ये बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता। CS 101 में ये बताया था उन्होंने। उसके बाद मैं बात करता हूँ अरबी की। अरबी जो है वो हाई लेवल है हमारे लिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये जो अरबिक लैंग्वेज है वो हाई लेवल होगी, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये अरबी जो है वो सबके लिए हाई लेवल है, ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूँ अरब मुल्क की नेशनैलिटी की तो वहाँ पर अरबी जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है और उर्दू जो है हाई लेवल है। एरिया टू एरिया वैरी हो गया ना लैंग्वेज का, हाई लेवल का और लो लेवल लैंग्वेज का। अब मसला ये आता है कि अगर एक उर्दू बोलने वाले बंदे ने और एक अरबी बोलने वाले बंदे ने बातचीत करनी है तो कैसे बातचीत करेंगे? इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनके दरमियान में एक ट्रांसलेटर बिठा दें, ठीक है। ट्रांसलेटर क्या करेगा? वो अरबी को सुनेगा, वो उर्दू में ट्रांसलेट करेगा, और उर्दू को सुनेगा और अरबी में ट्रांसलेट करेगा। अब आप मुझे यहाँ पर ये बताएं कि ट्रांसलेटर के लिए अरबी और उर्दू लैंग्वेजेस क्या हैं, हाई लेवल है कि लो लेवल है? दोनों लो लेवल है, क्योंकि वो दोनों को जानता है। अब अरबी ने बोला, ट्रांसलेटर ने किया उसे ट्रांसलेट और बता दिया उर्दू को, दोनों की समझ में बात आ गई, मसला हल हो गया। उसके बाद क्या हुआ जी? अब उर्दू वाले ने कोई बोला, उसे रिप्लाई किया बात का, उसे लैंग्वेज ने पकड़ा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर ने उसे पकड़ा और अरबी के अंदर उसे कन्वर्ट कर दिया, दोनों का मसला सॉल्व हो चुका। यहाँ पर बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जो कंप्यूटर की दुनिया ना उसके अंदर दो किस्म के लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। कंप्यूटर की दुनिया के अंदर दो किस्म के लैंग्वेज के ट्रांसलेटर हैं। उनमें पहले की बात करें तो वो है इंटरप्रेटर। ये टर्म आपको नहीं समझ आई होगी, इंटरप्रेटर सुना आपने, नाम बहुत होगा इसका, इंटरप्रेटर। अब ये क्या करता है? ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है लाइन बाई लाइन। मतलब आप एक लाइन पढ़ रहे हैं, लाइन बाई लाइन, 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 लाइन बाई ला
मतलब ये है कि अगर आपने पैराग्राफ लिखा हुआ 10 लाइन होगा, इसने पहली लाइन पढ़नी है, अगर स्पेलिंग की मिस्टेक है इसने रुक जाना वहाँ पर। ये बहुत स्ट्रिक्ट है, इसने चेक करना है कि जब तक ये एरर यहाँ से ठीक नहीं होता मैं आगे नहीं जाने वाला। आपका जो प्रोग्राम चल रहा है वो ट्रंकेट हो जाएगा। अगर हम इसके अलावा बात करें इसकी कंपाइलर की, तो कंपाइलर क्या करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा 1 बाय 1 लाइन, वो पूरा पैराग्राफ लेगा हमसे, एक साथ सारे के सारे को रीड करेगा और हमें बता देगा कि ये मसले निकले हैं, इसे आप ठीक करें। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये ट्रांसलेटर हैं, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, ताकि ये बात कंप्यूटर को समझ आ सके। एक अरबी और एक उर्दू बोलने वाले के अंदर, पाकिस्तानी और अरबी के अंदर जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो कोई इंसान होगा, लेकिन कंप्यूटर और इंसान के दरमियान कौन होगा, या तो इंटरप्रेटर या कंपाइलर होगा। कोई क्वेश्चन को यहाँ पर पूछना होगा अभी तक आपको मेन बात इनकी है प्रोग्रामिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो यही है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि अब C++ क्या चीज़ है। C++ आज हमने ये पढ़नी है। C++ ये एक नई लैंग्वेज है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से बातचीत कर सकते हैं। C++ इज़ हाई लेवल लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर एंड लो लेवल फॉर ह्यूमन। अब मैंने आपको बोला था C++ कंप्यूटर की लैंग्वेज है, सबने यही बोला, लेकिन कंप्यूटर तो कह रहा है वो मेरे लिए हाई लेवल है। कंप्यूटर तो समझ ही नहीं सकता, वो तो हम समझ रहे हैं क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इंसानों के लिए वो लो लेवल है। अब आपके लिए लो लेवल है C++, अगर आपको नहीं आती हाई होगी। ठीक है, कंप्यूटर के लिए क्यों हाई है, कंप्यूटर के लिए क्यों हाई, ये वजह है, ये वजह है। कंप्यूटर की अपनी ज़बान है, कंप्यूटर की अपनी ज़बान है बाइनरी। तो बाइनरी 0 और 1 के अलावा कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, वो स्ट्रिंग हो, इंग्लिश हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, नहीं समझ में आएगा। अब नीचे मैंने पॉइंट लिखा हुआ कि मैंने C++ लैंग्वेज बनाई है, तो इसलिए वो लो लेवल है। ठीक है, आपकी वाली बात आ गई। अब बात करते हैं कि किसने इन्वेंट किया था इस लैंग्वेज। ये बंदा था बजार्ड स्ट्रोसफर, इन्वेंटर ऑफ C++। अब C++ के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ थी कि C लैंग्वेज, इससे पहले एक लैंग्वेज यूज़ होती थी C, उसके बाद C++ बनी है। C++ जो है वो C लैंग्वेज से ही निकली है। अब आपने देखा है C और C++ के अंदर कितना फ़र्क है, सिर्फ एक प्लस प्लस के साइन का, जमा जमा के साइन का। इस साइन को कहते हैं इजाफा करना किसी भी चीज़ में, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब उसने C लैंग्वेज के अंदर आकर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट डाल दिया, वो एक नया पैराडाइम है। ठीक है, जब उसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डाल दिया C के अंदर, तो वो C++ बन गया, मतलब उसने एक चीज़ का इंक्रीमेंट कर दिया है, इसलिए इसे C++ कहा जाता है। हम आगे बात करते हैं, अब हम क्यों यूज़ करते हैं C++ कम्युनिकेशन करने के लिए कंप्यूटर के साथ, ताकि हम कंप्यूटर से अपना काम करवा सकें। ठीक है, अगर आप 3 बंदे बैठे हो, मैं आपको कहता हूँ जी 100 का भाड़ा मुझे 1 मिनट के अंदर तीनों करके सुनाओ, या मुझे लिख के दे दो, आप तीनों को कितना टाइम लगेगा, कंप्यूटर को तो टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब आप 24 घंटे किसी भी क्लाइंट के ब्राउज़र के अंदर रहकर उसके काम नहीं करवा सकते। ठीक है, कंप्यूटर हमारा पाबंद है कि हमारे काम करे, लेकिन हमारा जो एम्प्लॉई है वो हमारा पाबंद नहीं है कि 24 आवर्स हमारे काम करता रहे और उसी एक्यूरेसी से करता है। ठीक है, इसलिए हम यूज़ करते हैं C++ के, कंप्यूटर को समझा सकें भाई हम तुमसे कौन सा काम करवाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, कोई सवाल तो नहीं है, बेसिक्स हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। आप देखिए, एक साइड पर आपने क्या रखी हुई है C++, दूसरी साइड पर आपने रखी हुई है बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर ने बाइनरी में बात की, C++ तक कोई चीज़ पहुँचाई, इंसान को समझ आ गया। इंसान ने बात की C++ में, अब कंप्यूटर को समझ आ गया, ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू हो गया। आगे बात करते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि भाई मुझे ये बात बताओ, जब इफ़ वी हैव टू ट्रांसलेट द C++ लैंग्वेज टू बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, देन वाई कैंट वी ट्रांसलेट इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज वी न्यू द लैंग्वेज वेरी वेल। ये सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, इसका मतलब क्या है इसका। वो कहते हैं कि जब आप उर्दू इंग्लिश समझते हो वो लो लेवल है, और आप C++ भी समझते हो, दोनों लो लेवल है, तो आपको क्या वजह पड़ी कि आप C++ के अंदर बातें कर रहे हो, इंग्लिश में क्यों नहीं बातें कर रहे, इंग्लिश को ट्रांसलेट करो। इसका क्या क्वेश्चन हो सकता है आपके जवाब, आपके माइंड में क्या आप जवाब देंगे इसका। क्वेश्चन की समझ आई है आपको, आइए समझ।
क्वेश्चन ये है कि जब हम कंप्यूटर के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं, हम इंग्लिश को डायरेक्टली ट्रांसलेट करें ना 1 और 0 में, सी प्लस प्लस हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो भी तो एक लो लेवल लैंग्वेज है। हमारे लिए हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम बाइंडिंग हम तो समझ करते हैं, समझ इंग्लिश को भी समझते हैं। अगर कंपाइलर रखेंगे तो इंग्लिश को भी ट्रांसलेट करना चाहिए। कंपाइलर का काम तो ट्रांसलेट करना है ना। लेकिन जो रूल्स हैं ये लैंग्वेज नहीं, इसका क्वेश्चन मैं आपका इसका क्वेश्चन ये है, जो कंप्यूटर है ना वो बना हुआ है मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश से मिलकर बना हुआ है। सी प्लस प्लस के अंदर अब मैथ भी है, फिजिक्स भी है और इंग्लिश भी है। इसलिए हम सी प्लस प्लस को प्रेफरेंस देते हैं, सी प्लस प्लस को ही यूज़ करते हैं कि आप कंप्यूटर से बात कर सकें। ये सवाल का जवाब। अभी आपने कंप्यूटर की जो बेसिक्स हैं, मेरे ख्याल से आपके माइंड में वो भी नहीं है कि कंप्यूटर किन चीज़ों से मिलकर बना गया है। ये 3 लैंग्वेज ने कंप्यूटर को, ये मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, और सी प्लस प्लस इनका मिक्सचर है। इसमें मैथ भी है, इसमें फिजिक्स भी है, इसमें इंग्लिश भी आती है। ठीक है, इसलिए हम इसको चूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं कि मैं कहता हूँ आपको, अगर आपने उर्दू में बात करनी है, आपने जब उर्दू सीखी थी आपको उर्दू का एक ग्रामर दी गई थी, उर्दू की ग्रामर 6 में, इंग्लिश के लिए भी ग्रामर दी गई थी। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर उन लैंग्वेज की ग्रामर होती है, अगर सी प्लस प्लस की भी कोई ना कोई ग्रामर होती है ना, जिसके अंदर डिटेल्स लिखी होती हैं, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो उसकी जो सी प्लस प्लस की ग्रामर है ना, उसे कहते हैं IO स्ट्रीम। IO स्ट्रीम ये ग्रामर है। ठीक है, अगर आप भी अगर लैंग्वेज ट्रांसलेटर बनना चाहते हो तो आप क्या करोगे? अगर आपको रशियन नहीं आती, आप रशियन की ग्रामर नहीं दोगे तो पढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, उसके बाद आप बात कर सकते हैं इनपुट और आउटपुट की स्ट्रीम। ये होती है ग्रामर सी प्लस प्लस की। ठीक है, हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है। सी प्लस प्लस की जो ग्रामर आते हैं हम क्या कहेंगे? IO स्ट्रीम। IO स्ट्रीम। आगे हम बात करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब हमें भी इन दोनों में से एक चीज़ चाहिए ट्रांसलेशन करवाने के लिए, या तो कंपाइलर चाहिए या इंटरप्रेटर। अब मैं क्या चीज़ यूज़ करूँगा? मैं कंपाइलर करूँगा। उसकी वजह क्या है? मैंने आपको बताया था कंपाइलर तेज़ है, इंटरप्रेटर स्लो है। इंसान की फितरत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बोला गया था कि उस दरख्त के पास ना जाना, लेकिन बेसब्रा इंसान होता है, हम भी बेसब्रे हैं। इसलिए हमें तो चाहिए यार काम जल्दी जल्दी हो जाए। हमें वो बाबा नहीं चाहिए जो एक एक लाइन पढ़े, हमें वो बंदा चाहिए जो शुरू से लेके एंड तक सेकंड्स के अंदर ख़त्म करे। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कंपाइलर को। इंटरप्रेटर का कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो चुका है। इंटरप्रेटर यूज़ होते हैं लेकिन बहुत ही रेयर जगह, हर जगह पे कंपाइलर यूज़ होते हैं। उसके बाद सिंटैक्स और लॉजिकल एरर। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कंपाइलर भी गलती पकड़ता है और इंटरप्रेटर भी गलती पकड़ता है कि भाई आपने इस लैंग्वेज के अंदर ये गलती की है। अब बात कर रहे हैं कंपाइलर की और इंटरप्रेटर की। एरर डैट आर रिड्यूस्ड बाय कंपाइलर आर कॉल्ड सिंटैक्स एरर। ऐसा एरर जो रन टाइम के ऊपर कंपाइलर या इंटरप्रेटर पकड़ ले, उसे हम कहेंगे सिंटैक्स एरर। जैसे आपने लिखना था वेरिएबल एक बनाया, उसके आगे आपने सेमीकोलन लगाना था कि मैं बात खत्म करता हूँ, लेकिन आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तो वो सिंटैक्स है। ठीक है, अब ये देखें, ये सारे के सारी जो आपको फील्ड नज़र आ रही है ना, ये एक सिंटैक्स लिखा हुआ है, ये भी एक सिंटैक्स है। ठीक है, ये भी एक सिंटैक्स है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ एरर, तो मैं यहाँ पर ओ मिस कर दूँगा तो ये सिंटैक्स एरर बन जाएगा। ठीक है, अब एरर डैट कैन नॉट टेकन आर कॉल्ड लॉजिकल एरर। मिसाल के तौर पर आपने 10 की वैल्यू पास करवानी थी, आपने 100 की करवा दी। तरीकाकार आपका ठीक है, सिंटैक्स ठीक है, लेकिन लॉजिक गलत है। लॉजिकल एरर जो है ना वो प्रॉब्लम ज़्यादा करते हैं। कंपाइलर एरर जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। उसकी वजह क्या है? वो पकड़े जाते हैं। आपने एक अकाउंट का सॉफ्टवेयर बनाया, आपने 10 की वैल्यू पास करवानी थी तो 100 की कर रहा है, कितना नुकसान होगा? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, इसलिए सिंटैक्स एरर जो है वो अच्छी होती है, जैसे दाग अच्छी होती है, इसलिए सिंटैक्स एरर अच्छी होती है। बाकी लॉजिकल एरर जो है वो काफ़ी खतरनाक होती है। आगे बात करते हैं जी कंपाइलिंग का प्रोसेस कैसे चलता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे G++ देना पड़ता है। अब G++ क्या बनाया? ये C++ का कंपाइलर है, C++ का कंपाइलर है। अब देखो लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक बैठा हुआ, उसका कोई नाम तो होगा ना, अंदाज में एकदम शेख कोई ना कोई इसका नाम तो होगा जो बनाया हुआ है, उसका भी कोई ना कोई नाम, इसे हम कहेंगे G++। C++ का कंपाइलर क्या होता है? G++। अब G++ क्या करेगा? वो सबसे पहले चलता है, ठीक है, चल के C++ के कोड तक पहुँचता है, ये जो कोड हम लिखेंगे, फिर कहता है कि यार इसके अंदर ग्रामर है,
ग्रामर है जी है, चलो ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट कर दे, प्रोग्राम को चला दो। समझ आई? दोबारा से देखो, कंपाइलर पढ़ा हुआ है, उसने देखा कि C++ का कोड मौजूद है, C+ का कोड मौजूद है, ग्रामर है कि नहीं उसकी, मिल गई ग्रामर। अब आपने क्या किया था, बाइनरी में कन्वर्ट कर दो और प्रोग्राम को चला दो। इस तरीके से ये वर्क हुआ है। आगे मैं जाकर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देता हूँ ये काम कैसे करता है। फिलहाल आपको ये जो इसका फ्लो है वो समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं कोई हो रही। उसके बाद बात करते हैं कि अब आईडीज़ हम यूज़ करेंगे किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए। C++ तक जो प्रोग्राम पहुँचाना है वो किसी तरीके से पहुँचाना है। उसके लिए सबसे पहले हमें हाइडर फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी जो कि पकड़ेगा कंपाइलर, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको प्रोग्राम को किसी ना किसी एडिटर के अंदर लिखना पड़ेगा और फिर उसे कंपाइल करना पड़ेगा, फिर प्रोग्राम चलेगा। आप पहले क्या करोगे, आप हेडर फाइल इंक्लूड करवाओगे, एडिटर आपके पास होगा तो इंक्लूड करवाओगे, और आपके पास कंपाइलर होगा तो कंपाइल करेगी। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दूँ कि जैसे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे एक मेरे पास पेज है, समझिए मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ मैंने लिख दिया, वो एडिटर है, वो काफ़ी एडिटर। अगर मैं इस पर लिख सकता हूँ, ये एक एडिटर है। हर वो चीज़ जिसके ऊपर हम लिख सकते हैं कुछ ना कुछ, उसे हम क्या कहेंगे, एडिटर। हर वो चीज़ जो हमें वो चीज़ पार कर उसकी ट्रांसलेशन करवा रहे हैं। या फिर मैं कहता हूँ जी दिस इज़ द होर्स, लिख लिया मैंने, अब मैं आपको कहता हूँ इसे ट्रांसलेट करो, आप कैसे करोगे? नहीं, वो आप छोड़ो, आप सिर्फ सिंपली ट्रांसलेट करो, दिस इज़ द होर्स, ये घोड़ा है। वो एक ये घोड़ा कंपाइलर ने ट्रांसलेट किया, लिखा किसके ऊपर हुआ है, एडिटर। क्या हो सकता है, एनीथिंग, आप एक कपड़े में भी लिख सकते हो, ठीक है। हर चीज़ को एडिटर में कह सकते हैं, ठीक है। और कंपाइलर भी होना चाहिए और एडिटर भी होना चाहिए और हेडर फाइल भी होना चाहिए। 3 चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से हम कंप्यूटर का प्रोग्राम चला सकते हैं, ठीक है। कोई मसला यहाँ तक आपको समझ आई? कोई मसला? अच्छा, क्योंकि ये मैं फुल बेसिक से लेके जा रहा हूँ, कहीं तक बननी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आईडीज़। अब आईडी क्या चीज़ है? आईडी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आईडी एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर कंपाइलर भी होता है, एडिटर भी होता है, जिसके अंदर हम लिख भी सकते हैं और लैंग्वेज को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं आईडी। अब आप बात करेंगे कि यार हम C+ जो नोटपैड हम यूज़ करते हैं, हम उसके ऊपर लिखते हैं जी HTML। आपने CS101 में पहला प्रोग्राम घर बैठा यूनिवर्सिटी का बच्चा आपने भी किया हुआ, CS101 में आपने वो कोड लिखा था, लेकिन उसे रन कहाँ पे किया था, सेव करके फाइल से ब्राउज़र में ओपन किया था। गूगल ब्राउज़र उसका कंपाइलर था, ठीक है। अगर IDE हो ना तो आप क्या करोगे, गूगल मिसाल के तौर पर अगर IDE गूगल होता तो गूगल के अंदर ही लिखते हैं और वहाँ पर ही उसे रन करते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं IDE। ये होती है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है मार्केट के अंदर, लेकिन हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने जा रहे हैं IDE का, वो है डेव C++, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से बातचीत करेंगे। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ तक हमारी स्लाइड्स एंड हो चुकी है। इसके अंदर हमने बेसिक्स काफ़ी हद तक कवर कर दिए, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लैंग्वेज, C++, G++, काफ़ी चीज़ें हमने इसके अंदर कर ली हुई हैं डिस्कस। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपसे कि मैं डेव C++, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसे कहते हैं IDE, जिसकी मैंने बात की थी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आपने इसको ओपन करना, ठीक है। इसको ओपन करना है कंट्रोल N के साथ, न्यू फाइल। ये एक सॉफ्टवेयर है। अभी आप ये ना देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, अभी सिर्फ ये देखो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। नेम स्पेस ठीक है। अभी आप ये ना देखें मैं क्या लिख रहा हूँ, आप सिर्फ ये देखें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप छोड़ दें, समझे, ये कुछ भी नहीं है। अब ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। मैं कंप्यूटर से बात करना चाह रहा हूँ, मैं से कहता हूँ मुझे 0 रिटर्न करो, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। अब वो कहता है इसे सेव करो, मैं कहता हूँ डेस्कटॉप पे करो, फर्स्ट लेक्चर के नाम। तो आप देखें उसने क्या किया है,
उसने हमें ये ज़ीरो की वैल्यू रिटर्न करवा दी, मतलब कंप्यूटर के साथ हमने बातचीत करना शुरू कर दी हुई है इस प्रोग्राम के ज़रिए। अब ये प्रोग्राम का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? आप अगर स्टार्ट देखें ना इस प्रोग्राम का, तो वो हो रहा है यहाँ से, शार्प से। अब शार्प क्या चीज़ है? शार्प को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। शार्प को हम कहते हैं प्री प्रोसेस डायरेक्टिव। अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैंने अब इसकी बात नहीं की, मैं कहता हूँ शुरू हुआ है शार्प के साथ, प्री प्रोसेस डायरेक्टिव। अब ये क्या बुलाया? अब ये क्या बुलाया है? ये भी चीज़ देखते हैं। इसको करने के लिए मैंने ये थोड़ा सा कोड रखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन वगैरह। प्री प्रोसेस डायरेक्टिव, इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक है प्री प्रोसेसर, एक है डायरेक्टिव। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्चुअल प्रोग्राम। मिसाल के तौर पर आप अब बैठे हुए हो, किसी मुल्क में गए हुए हो, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के तौर पर आपकी जॉब लगी हुई है, आप कमरे में बैठे हो, एक बंदे ने आपको बोला जी अब आपकी मीटिंग है स्पेनिश के बंदे के साथ और इंग्लिश बोलने वाले बंदे के साथ, ये लें ग्रामर, ये लें स्पेनिश की ग्रामर। ठीक है, अब वो ग्रामर जिसे दी गई है ना, उसे हम कहते हैं प्री प्रोसेस डायरेक्टिव। वो इज़ एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर। ठीक है, वो जैसे बुक दी गई है ना, उसे ये भी इंस्ट्रक्शन कंपाइलर को दी जाती है कि भाई तुम्हारे पास ये वाली लैंग्वेज आ रही है, उर्दू आ रही है, इंग्लिश आ रही है या C++ आ रही है, वो शार्प के थ्रू जाए। प्री प्रोसेस डायरेक्टिव है, अंडरस्टैंड कर रहे हो बात जी? उसके बाद मैं बात करता हूँ प्री प्रोसेस डायरेक्टिव आर प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम नाउन एज प्री प्रोसेस। अब उस बंदे को किसी ने किताब पकड़ाई है, उस बंदे को हम क्या कहेंगे? प्री प्रोसेसर। जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ना, उसे प्रोसेस करने के लिए ये फंक्शन कॉल होता है जिसे हम कहते हैं प्री प्रोसेसर। तो कुछ ज़्यादा डीप नहीं हम जा रहे हैं, ठीक है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब प्री प्रोसेसर इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ परफॉर्म बिफोर द कंपाइलेशन। कंपाइल करने से पहले प्री प्रोसेसर चल जाता है। आपने फाइल सेव की, प्री प्रोसेसर चल गया। अब उसने ढूंढना है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को। डायरेक्टिव को ढूंढकर उसने कंपाइलर के अंदर एक फ़ाइल ओपन कर दी है, फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाना, फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना। अब उसका भी अब देखते हैं वो कैसे काम करता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट्स विद अ हैश शार्प सिंबल। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसका प्रोसेस कैसे चलता है। इसका प्रोसेस अब हम देख लें यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास एक फाइल थी, अब ये देखिए, सबसे पहले आपने C++ के नाम से फ़ाइल सेव की, जैसे मैंने सेव की थी। मैंने ये प्रोग्राम चलाने से पहले, ये प्रोग्राम चलाने से पहले मैंने आपको पता, मैंने यहाँ से फ़ाइल को सेव किया था पहले। अब देखें, अब यहाँ पे देखें कि फर्स्ट लेक्चर डॉट CPP C++ की फ़ाइल जो है वो सेव करवानी है। नज़र आया आपको? देखा, वो मैंने सेव करवा दिया। अब मैंने जैसे ही सेव करवाया ना उसे, तो क्या हुआ, एक C++ की फ़ाइल बन चुकी है। अब जो प्री प्रोसेसर है ना, उसने उसको पकड़ कर जो हमारे कंपाइलर के पास ले गया, वो हमारे प्रोसेसर के पास ले गया, जी ये न्यू फाइल ओपन कर लो, इसके अंदर कुछ ना कुछ कोड आ रहा है। अब कंपाइलर ने क्या, उसने प्रोसेसर ने क्या किया, उसे कंपाइल किया, पहले तो ट्रांसलेट हुई है वो, उसे पहले रीड किया और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ऑब्जेक्ट फाइल ने एक लिंकर फंक्शन जो है उसे कॉल किया, उसके बाद हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया। अब देखें, ये एग्जी फाइल है, ये डॉट एग्जी फाइल आ गई, और ये जो हमारी फाइल है वो डॉट CPP एक्सटेंशन की है। मैंने इसे कंपाइल किया एक फ़ाइल बनी है ब्राउज़र के अंदर, सॉरी प्रोसेसर के अंदर वो फाइल बनी है। उस फाइल ने उसे ओपन किया, उसे फिर रीड किया, रीड करके उसने एग्जी फाइल बना दी है लिंकर के थ्रू, और एग्जी फाइल के ऊपर उसको थ्रो करवा दिया। तो मैंने यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं दी हुई, इसलिए मुझे 0 वैल्यू प्रिंट हुई है। ये प्रोसेस समझ में आया? दोबारा देखो, C++ की फ़ाइल बनी, प्रोसेसर चल गया। प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्राम है जो सबसे पहले चल जाता है। उसने क्या किया, उसने डॉट CPP को पकड़ा और न्यू फाइल में कन्वर्ट किया। फाइल में कन्वर्ट करने के बाद जो फाइल बनी है ना, जो हमारा प्रोसेसर है कंप्यूटर का, उसने उसे रीड किया और एक नई फाइल बनाई है ऑब्जेक्ट के नाम से, और उस फाइल को रीड करवा कर एक लिंकर मेथड के थ्रू एग्जी फाइल में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए हमारा CMD ओपन होता है। CMD इसलिए ओपन होता है
कि एक लिंकर फंक्शन ये प्रोसेस होता है। अब जब प्री प्रोसेसर चला ना, उससे पहले पकड़ा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कि मेरे पास कौन सी लैंग्वेज आ रही है। वो लैंग्वेज पास हुई C++, उस लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर अब C++ की फाइल है, उसको उसने पढ़ लिया। अगर एरर होता वो मैं रीडायरेक्ट करवा देता वापस उस फाइल के ऊपर, ठीक है। अब वो रीडायरेक्ट कैसे करवाएगा वापस उस फाइल के ऊपर, वो ऐसे करवाएगा। उसने फाइल भरा, फाइल में खराबी थी, तो उसने उस फाइल को यहाँ से पकड़ के, मैं एडिट कर लूँ इसे, उसने इस फाइल को यहाँ से पकड़ के वापस करवा दिया। जब वो प्रोग्राम बिल्कुल ठीक था तो उसने उसे यहाँ पे पास करवा दिया था। तो इसने लिंकर के थ्रू उसके साथ जुड़कर हमारी वो एग्जी फाइल बना के उसके अंदर डाटा थ्रो करवा दिया था। इस कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपने पहले नहीं पढ़ा होगा यूनिवर्सिटी में कि कैसे कंपाइलर कर जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है? अब ये इंस्ट्रक्शन जो है ना, वो आपको कहाँ से मिली हैं? वो आपको शार्प से मिली हैं। प्री प्रोसेसर ने पहले शार्प को पकड़ा है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को पकड़ा है। उसे पकड़ के उसे पता चला है कि यहाँ पे जो लैंग्वेज आ रही है ना, वो है C++। कि आप इसको कंपाइल करें, मेरे पास C++ आ, ठीक है। ये था सारा वो कंपाइलिंग का प्रोसेस, किस तरीके से जैसे आ जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे C++, अगर वो फाइल में कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर कंपाइलर भी तो बैठा हुआ है जो पढ़ रहा है, देखो ना, कंपाइल रीड फाइल, उसे ट्रांसलेट करो, तो वो यहाँ पर एरर थ्रो करवा देगा, एरर, ठीक है, एरर। इसलिए मैं यहाँ पर नीचे एरर शो हो रहा है। अब मैंने जैसे इसे ठीक किया, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ कंपाइल एंड रन, तो आप देखोगे वो नीचे प्रोसेस ये वाला चल रहा है। ये प्रोसेस अपने माइंड में रखें, ये प्रोसेस चला तो मैं कुछ ना कुछ रिटर्न हो गया। आप बताएं आज का लेक्चर कितना काफ़ी है या मज़ीद कुछ पढ़ाऊँगी इसमें? मज़ीद आगे चलेंगे, इतना काफ़ी है आप तीनों पे, बहुत है इतना, चलिए बहुत है। किधर गया हमारा रिकॉर्डर?